पंकज तिवारी आप लोग को स्वागत करता हूँ। आइए आज सबसे बेसिक क्लास इकोनॉमिक्स की करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ। आपको कुछ भी दिक्कत होगा इकोनॉमिक्स के चैप्टर में तो हमसे आप व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं। 63 87 08 71 31 इस नंबर पे आप रात को 10 बजे से 12 बजे तक बातें कर सकते हैं। चलिए सबसे बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ व्यवस्था का आधार। दोस्तों देखिए, जब भी हमें कुछ पहले करना होता है तो सबसे पहले हम नींव देते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले नींव दिया जाता है। ऐसे ही हम अर्थव्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मुझे आधार पढ़ना होगा। ठीक है, आधार समझना होगा। देखिए अब इसमें बेस ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होता है? पहला नंबर इकोनॉमी। आपका इकोनॉमी कैसा है? इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाए यदि तो सबसे पहले कंज्यूमर होगा, और प्रोड्यूसर होगा। यदि प्रोड्यूसर की बात की जाए इसमें प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में क्या होगा? गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा। यदि कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर में क्या होगा? कंजप्शन होगा। इसमें भी दो चीज़ें निकलती हैं, गुड्स होगा और सर्विसेज होगा। अब इससे गुड्स और सर्विसेज से मिलकर क्या बनता है? डिमांड। क्या बनता है? डिमांड। और इसमें गुड्स और सर्विसेज से मिलाकर क्या बनेगा? सप्लाई। क्या बनेगा? सप्लाई। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें दो लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। जैसे कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होगा? उत्पादन होगा। गुड्स का मतलब क्या होगा? वस्तुएं। गुड्स का मतलब वस्तुएं। सर्विसेज का मतलब सेवाएं। सप्लाई का मतलब पूर्ति। यदि इस तरफ बात की जाए तो कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। कंजप्शन का मतलब उपभोग। गुड्स का मीनिंग आप लोग जानते हैं, वस्तुएं होगा, फिर भी लिख दे रहे हैं। सर्विसेज का मतलब भी जानते हैं आप लोग, सेवाएं। डिमांड का मतलब मांग। आइए हम लोग अब एक एक चीज देखते हैं।
देखिए, इंडियन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है इसको समझना चाहिए। तो आपको मैं ऐसा एक लाइन में आप लोग को परिभाषा इसका बताता हूँ, जो कि कहीं ना किताब में मिलेगा ना कहीं किसी टीचरों से मिलेगा। देखिए, इसको अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था को, तो अर्थव्यवस्था को यदि दो पार्ट में यदि हमको इसको बांटना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले अर्थ का मतलब होता है धन, और व्यवस्था जो है ये मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था ही है। क्या है? व्यवस्था ही है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमें इसे कोई मुझसे पूछ लिया कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो हमें क्या एक लाइन में जवाब देना है, धन की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर देखना हो, अब इसमें क्या है तो कैसे हम देखेंगे, इसको देखना चाहिए। तो उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वो होता है जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करे। उत्पादक कोई भी व्यक्ति हो जो वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण करता हो, उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक से क्या होता है? उत्पादक से क्या बनता है? उत्पादन बनता है। उत्पादन में दो चीजें ही बन सकती हैं, या तो वस्तुएं बनेगी या तो सेवाएं बनेगी। अब यदि बात की जाए उत्पादक, तो उत्पादक से क्या होता है? लास्ट में उत्पादक से हम पूर्ति करते हैं। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में बाजार होता है, सभी वस्तुएं चल रही हैं, और अस्पतालें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? बताइए आप। अंतिम उद्देश्य बस यही होता है कि धन कमाना। क्या होता है? धन कमाना। अंतिम उद्देश्य सभी का यही होता है, जो रात दिन चलता है, रात से दिन तक जो ये होता है, क्या होता है अंतिम उद्देश्य सभी का? केवल पैसा कमाना। तो इससे क्या होगा? उत्पादक कौन होता है? जो व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करे, खोज करे, उसे उत्पादक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में किसान होता है। क्या होता है? किसान क्या करता है? अनाजों का उत्पादन करता है। जैसे कि अब यहाँ देखा जाए तो किसान हो गया उत्पादक। अब हमें उत्पादन कौन करेगा? उत्पादक ही करेगा उत्पादन। अब वस्तुओं की यदि बात की जाए, वस्तुएं क्या होती हैं? हम किसी भी वस्तु को या तो आँख से देख सके या छू और देख दोनों सके, तो उसे क्या बोलेंगे? वस्तुएं बोलेंगे। ये क्या होता है? दृश्य होता है। ये दृश्य होता है। सेवाओं की यदि बात की जाए तो सेवाएं क्या होते हैं? सेवाएं हमें आँख से दिखेंगी, महसूस होगी, लेकिन हमसे छू नहीं सकते। जैसे कि सेवाएं, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जो 500 1000 जो लोगों का होता है फीस, वो लिए और आपको भेज दिए मेडिकल पे, जाइए दवा लेके आइए। तो आप लोग क्या करते हैं? जाते हैं मेडिकल पे, तो वो क्या हो जाता है? दवा जो होता है वो हो जाता है वस्तु में। और जो सेवाएं दे रहा है आपको, वो आप दिए पैसा उसे 500, पर्ची में लिखा, वो आपको दिया जाइए दवा ले आने। तो जो आपको पर्ची में लिख रहा है वो है सेवाएं। क्या है? सेवाएं। क्या हो गया? सेवाएं। दवा। और एग्जाम्पल जैसे देखा जाए सेवाओं की, तो हम
हमें कहीं जाना होता है, जैसे हम कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमें यहाँ से इलाहाबाद से कानपुर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो ट्रेन से जाएंगे या तो बस से जाएंगे। जब ट्रेन या बस से हम लोग जाएंगे तो कुछ पैसा पे करते हैं, पेमेंट करते हैं कुछ पैसा। तो जो पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं वो क्या हो जाता है? सेवाएं हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ से कानपुर गए बस से और जब उतरने लगे तो सीट भी लेके चल दिए। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग सेवाएं मतलब उसका इसलिए पैसा दिए हैं कि इलाहाबाद से कानपुर आपको पहुंचा दे, तो वो क्या हो जाता है? सेवाएं हो जाता है। तो क्या हो गया? परिवहन, परिवहन। ठीक है दोस्तों, परिवहन एग्जाम्पल में। और क्या हो जाता है? जैसे दवा, दवा तो आप लोग देख चुके, परिवहन दूसरा नंबर हो गया। एक एग्जाम्पल आप लोग और देखते हैं, एकदम आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि आप लोग कहीं कोचिंग में जाते हैं, जैसे आप हमसे ही कोचिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ पैसा पेमेंट करेंगे, कुछ पैसा देंगे। पैसा आप जब हमें दिए तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं कुछ वस्तु दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आप हमें पैसा दिए, आज कल से आप आइए और रेगुलर क्लास कीजिए, आपको नई नई चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये क्या हो गई? सेवाएं हो गई। कोचिंग संस्था क्या हो गई? कोचिंग संस्था, जैसे संस्था, संस्था, संस्था हो गई। ठीक है, कोचिंग संस्था, संस्था, तीन चीज इसमें हो गया। तो यदि पूर्ति की बात की जाए तो पूर्ति क्या होती है? हम लोग बाजार से जाते हैं, जब सामान ले आते हैं, जैसे कोई भी दुकानदार होता है तो उसके पास 10 पैकेट बिस्कुट है, तो आप खरीद लिए, तो वो तो चुक गया उसका, तो अब वो कहाँ से ले आएगा? कौन उसका पूर्ति करेगा? उत्पादक पूर्ति करता है। कौन उसका पूर्ति करता है? उत्पादक। आप लोग के समझ में आ गया? तो चलिए इस तरह। उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता का मतलब है कि जो सामान खरीदे, जो सामान खरीदे वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता से क्या होता है? उपभोग होता है। उपभोग की यदि बात की जाए तो इसमें भी दो चीजें ही निकल के आती हैं, या तो गुड्स आएगा या तो सर्विसेज, केवल दो चीजें ही आती हैं। अब इससे क्या होता है? ये दोनों की यदि मिला दिया जाए इससे मांग आता है, मांग बनता है, मांग। अब मांग कैसे आता है? जब हम कोई वस्तु, जैसे हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होगा बाजार से। तो जब बाजार से खत्म होगा तो उसका तो मांग हो रहा है ना, तभी तो खत्म हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना लिए ही इसका मांग हो गया। तो मांग का संबंध किससे है? उपभोक्ता से। मांग का संबंध किससे है? उपभोक्ता से। और उत्पादक का संबंध किससे है? पूर्ति से है। उत्पादक का संबंध किससे है? पूर्ति से। अब चलिए आप लोग को नोट करा दें, क्योंकि आज से देखें और सुन लें तो 2-3 दिन के अलावा दिमाग में नहीं रहता है। अपने हाथ से जब आप लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में, नोट्स में, तब वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिटा दें इसको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए आप लोग। क्या है पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? अर्थव्यवस्था हम लोग समझे थे तो उसको नोटबुक में लिखेंगे। धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है।
अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, मांग का संबंध किससे था, अभी आप लोग पढ़े हैं। मांग का संबंध उपभोक्ता से होता है, उपभोक्ता से होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि उत्पादक का संबंध किससे है, पूर्ति से है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट, वस्तुएं क्या होती हैं आप लोग समझे हैं अभी, उसी को नोटबुक में लिख लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए। वस्तुएं जो दिखाई दे, जिसे छुआ भी जा सके, आप लोग लिख लीजिएगा, जिसे छुआ भी जा सके। सेवाएं, चौथा नंबर सेवाएं लिखिएगा। सेवाएं क्या होती हैं अभी आप लोग समझे हैं। सेवाएं जो अदृश्य हो, जिसे केवल महसूस किया जा सके। ये आज आप लोग को एकदम बेसिक से हम कुछ चीज़ें बताए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अब यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं और आपको अगले क्लास में मिलते हैं। इसके आगे का क्या क्या बताना है, मांग का नियम क्या होता है, अगली क्लास में बताएंगे। मांग का नियम, एक तो मांग का नियम बताएंगे और दूसरा पूर्ति का भी नियम, पूर्ति का नियम। ठीक है दोस्तों, आप लोग